इंडिया में पिछले कुछ दिनों से एक बात घूम रही है कि इंडिया में बिल गेट्स फेक रेन करवा रहा है, केमिकल वाली बारिश हो रही है। इंडिया के वेदर के साथ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आपने लोगों से ये भी सुना होगा कि बारिश में एल्यूमिनियम और सल्फर है, जिससे इंडिया के लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकते हैं। अगर आप पैटर्न देखोगे मार्च के, तो आपको सही भी लगेगा कि कभी बारिश हो रही है, कभी एकदम से तेज धूप हो जाती है, कभी थंडर स्टॉर्म, कभी हेल स्टॉर्म। इस सब को देखकर आपको लगता ही है कि ये सब नेचुरल तो नहीं लगता। तो क्या सच में जो इंटरनेट पे बात चल रही है वो सच है क्या सच में इंडिया के वेदर के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है? आज की वीडियो में हम समझेंगे कि बिल गेट्स का नाम इस पूरे मुद्दे के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, और स्कोपेक्स और सोलर इंजीनियरिंग असल में है क्या, और इंडिया के वेदर मूड स्विंग्स के पीछे का असल राज क्या है। तो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज दिस इज होकस पोकस विद आंचल, अ टॉक शो जहाँ पर मैं गेस्ट के साथ बातें करती हूँ, उन्हें इंटरव्यू करती हूँ और उनके साथ मैजिक भी परफॉर्म करती हूँ एज अ मेंटलिस्ट। And on Saturdays we bring such documentary style videos in front of you. If you haven't subscribed to our channel already, please do that. And now let's come back to the topic. तो आखिरकार बिल गेट्स का नाम इतना ज़्यादा वायरल हो क्यों रहा है? पता है, कॉन्स्पिरेसी में आग तब लगती है जब दो चीज़ें एक साथ हो जाए। एक कि ऑलरेडी एक साइंटिफिक कंसेप्ट है, और दूसरा पब्लिक ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है। इंडिया में अभी हो क्या रहा है? अनयूजुअल रेन, थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, एकदम से टेम्परेचर डिप हो जाता है और अगले मोमेंट बहुत ज़्यादा हीट और बारिश होने लगती है। इतने अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस, वो भी एक महीने के अंदर ही। तो ऑडियंस का कंफ्यूज होना नेचुरल सी बात है, और इसमें कोई ऊपर से आकर बोल दे, कोई रील बना दे कि ये सब नेचुरल नहीं है, इंडिया के वेदर के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो ये सब बिलीवेबल तो लगने ही लगता है। और इसी का कारण है कि जो बिल गेट्स की फेक रेन वाला नैरेटिव है वो लोगों ने पकड़ लिया है। मगर प्रॉब्लम ये है कि उस नैरेटिव में, उस क्लेम में आधा साइंस है और आधा इमेजिनेशन। साइंस वाला पार्ट ये है कि सोलर इंजीनियरिंग एक रियल साइंटिफिक कंसेप्ट है, और इमेजिनेशन वाला पार्ट है कि इंडिया का करंट वेदर कंडीशन उसका रिजल्ट है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिरकार सोलर इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। सरल भाषा में बोलूँ तो सूरज की रोशनी का थोड़ा सा हिस्सा स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट कर देने से, ताकि धरती थोड़ी कम गर्म हो सके, बस इतना ही। अब सुनने में कितना अजीब लगता है, मगर इसी को सोलर इंजीनियरिंग या फिर सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट कहते हैं। इसका एक टेक्निकल फ्रेज भी है जिसका नाम है एल्बीडो मॉडिफिकेशन। अगर उसे सरल भाषा में समझाऊं तो वाइट कपड़ा सनलाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ब्लैक कपड़ा सनलाइट को ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करता है, हीट को ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करता है। ऐसे ही प्लैनेट का भी रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म होता है। अगर अर्थ अपनी सनलाइट थोड़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर दे तो थियोरेटिकली अर्थ का जो सरफेस हीटिंग है वो कम हो सकता है, और इसी कंसेप्ट को साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। अब सुनने में ये कितना सिंपल लगता है, मगर क्लाइमेट कभी भी सिंपल नहीं होता, और यहीं से इसकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। अब आते हैं उस नाम पे जो सबसे ज़्यादा रील में सुनाई देता है, स्कोपेक्स। बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है। इसको समझने से पहले ये समझो कि जो हम वेदर एक्सपीरियंस करते हैं, क्लाउड्स, बारिश, स्टॉर्म, वो सब एटमॉस्फेयर की लोअर रेंज में होती है, जिसे हम टॉपोस्फेयर कहते हैं। इससे ऊपर भी एक लेयर होती है जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो स्कोपेक्स का आइडिया ये है कि उसकी ऊपर वाली रेंज में, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स डालकर देखें और ये देखें कि वो सनलाइट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इसी स्टडी को स्कोपेक्स फाइनेंस करता है, और लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो इस कंसेप्ट को ढंग से समझते नहीं, और एटमॉस्फेयर में केमिकल पार्टिकल्स डालने सुनते ही उस पर रील्स बनाना शुरू कर देते हैं कि केमिकल रेन, केमिकल रेन। रियलिटी तो ये है कि उन्होंने इस कंसेप्ट को ढंग से समझा नहीं और इसे मास वेदर ऑपरेशन बनाकर रील्स पे बेच दिया। बल्कि एक्चुअल फैक्ट तो ये है कि हार्वर्ड के सलाटा इंस्टीट्यूट 2024 के अपडेट के अकॉर्डिंग जो स्कोपेक्स के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने इस मैटर पे परस्यू बंद कर दिया था। ये प्रोजेक्ट कभी ग्लोबल वेदर डिप्लॉयमेंट पे गया ही नहीं है। और अब आता है उस बात पे कि बिल गेट्स आखिरकार इस पूरे सीन में क्या कर रहे हैं, उनका यहाँ पे क्या रोल है। और इसी पार्ट में ऑडियंस सबसे ज़्यादा खेल जाती है, इसी पार्ट को सबसे ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया है, क्योंकि बिल गेट्स का नाम हर क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट फिलांथ्रफी या सोलर इंजीनियरिंग रिलेटेड रिसर्च टॉपिक्स में उन कॉन्वर्सेशंस में हमेशा जोड़ा गया है, क्योंकि देयर आर एक्चुअली पब्लिक रिपोर्ट्स दैट सपोर्टेड हिज रिसर्च इन दिस एरिया। बट दैट डज नॉट मीन कि बिल गेट्स इज मेकिंग इंडिया रेन।
इस बात को समझो कि फंडिंग इंटरेस्ट इज नॉट इक्वल टू डायरेक्ट फील्ड ऑपरेशन, रिसर्च कॉन्वर्सेशंस इज नॉट इक्वल टू वेदर कंट्रोल, डिस्कशन इज नॉट इक्वल टू डिप्लॉयमेंट। और इंटरनेट क्या करता है, उल्टा करता है। वो किसी बिलियनर का नाम पकड़ता है और एक स्कैरी बड़ा साइंटिफिक वर्ड उसमें जोड़ देता है और करंट रेन के विजुअल्स उसमें लगा देता है और लोगों को लगता है आपस में सब कनेक्टेड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स वेरीफाइड किया गया है कि पब्लिक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड में कहीं भी ऐसा नहीं है कि इंडिया के करंट मार्च के वेदर कंडीशंस किसी भी बिल गेट्स बैग्ड लाइव सोलर इंजीनियरिंग ऑपरेशन की वजह से हुए हों। ऐसा कोई भी रिपोर्ट इस फैक्ट को कंफर्म नहीं करती है। अब पता है सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सोलर इंजीनियरिंग एक्चुअल में हार्मलेस है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, मैं वीडियो बिल गेट्स को विलेन बनाने के लिए नहीं बना रही हूँ, बट मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये प्रोसेस एकदम चिल है, एकदम चिल रहो, क्योंकि कंसर्न्स तो रियल हैं। अगर सोलर इंजीनियरिंग जैसा प्रोजेक्ट ग्लोबली इम्प्लीमेंट होता है तो ये बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि इसका इफेक्ट आएगा सबसे पहले रेनफॉल पैटर्न्स पे। जब सोलर इंजीनियरिंग मतलब सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट हमारी रेनफॉल पैटर्न्स को, रीजनल रेनफॉल्स को और एयर सर्कुलेशन सिस्टम को अनइवन तरीके से अफेक्ट करेगा। सिंपल भाषा में बोले तो कहीं जगह ड्राउट आ जाएगा, कहीं जगह फ्लड्स आ जाएंगी, कहीं जगह एक्सट्रीम बारिश रहेगी और रेनफॉल बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इकोसिस्टम हमारी रेन पर डिपेंडेंट है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है। एंड नंबर 2 इज़ टर्मिनेशन शॉक। अब आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है तो उसे आप एकदम से रोक भी नहीं सकते, क्योंकि जो एनर्जी, जो वार्मिंग आप स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट कर रहे थे, अगर आप उसे रोक देते हो तो वो गर्मी जो आप स्पेस में भेज रहे थे वो एकदम से वापस पे अर्थ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगी और इसे कहते हैं टर्मिनेशन शॉक। जितना कूलिंग एटमॉस्फेयर आप अर्थ में मेंटेन करना चाह रहे थे उसका ऑपोजिट हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा गर्मी उस रीजन में बढ़ जाएगी। एंड कंसर्न नंबर 3 इज़ गवर्नेंस, क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर प्लैनेट इंटरवेंशन पॉसिबल हुआ तो डिसाइड कौन करेगा? अमेरिका, चाइना, यूएन, प्राइवेट फंडर्स, बिलियनर्स, साइंटिस्ट, कौन करेगा डिसाइड? क्योंकि यहाँ साइंस से पहले पावर का क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। अब आपके मन में ये सवाल नहीं उठ रहा है कि अच्छा, इंडिया के वेदर मूड स्विंग के पीछे अगर बिल गेट्स का हाथ नहीं है तो इतना अटपटा वेदर कैसे? इसका क्या राज है? उसका राज है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। एक्चुअल में IMD 2026 मार्च की जो प्रेस रिलीज हुई थी रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, उसके मुताबिक उसमें मेंशन किया गया है अबाउट थंडरस्टॉर्म्स, हेलस्टॉर्म, गस्टी विंड्स। ये हालात इंडिया में रहने वाले हैं, दे वर ऑलरेडी प्रेडिक्टेड। उसकी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, आम भाषा में, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कुछ सिस्टम्स होते हैं जो मेरिट सी से ओरिजिनेट होते हैं और वेस्ट एशिया को ट्रैवल करते हैं वाया इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इन्हीं की वजह से हमें इनका इफेक्ट लेटर पार्ट ऑफ विंटर में देखने को मिलता है जब पहाड़ों में बर्फ गिरती है। मगर बैक टू बैक ये सिस्टम्स एक्टिवेट हुए और एलिड सर्कुलेशंस हुई मार्च के महीने में, जिसकी वजह से काफ़ी सारी स्टेट्स में इंडिया को हेल स्टॉर्म्स और थंडर स्टॉर्म्स देखने पड़े। एंड आपको लग रहा है कि वेदर पागल तरीके से, वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहा है कि एक दिन सर्द हवा चल रही है, एक दिन बहुत तेज़ धूप हो रही है, एक दिन गर्मी हो रही है, एक दिन ओले पड़ रहे हैं। ये सारा वियर्ड फीलिंग इज एक्सप्लेनेबल, मीटरोलॉजी में एक्सप्लेन किया जा सकता है और इसे ऑलरेडी इंडिया को पता था कि उनके साथ ये होने वाला है। तो क्या इंटरनेट गलत बोल रहा है? यार, इंटरनेट की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछना सही है, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो 3 अलग चीजों को एक ही फ्रेम में डाल दे रहा है। रियल क्लाइमेट रिसर्च, इंडिया की करंट वेदर कंडीशंस और बिल गेट्स का नेम रिकॉग्निशन, और फिर कह रहा है कि वो एक्सपोज हो गया। एक्सपोज नहीं हुआ, मिक्सअप हो गया, क्योंकि सोलर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में बिल गेट्स का नाम है। रिसर्च भी कहती है कि वो इस रिसर्च में फंडिंग करते हैं, मगर फंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो सच में लाइव एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऑल्सो ये जो पूरा सोलर इंजीनियरिंग का टॉपिक है, ये रियल रिसर्च है और ये खुद इतनी कंट्रोवर्शियल है और डिबेटेबल है, मगर इन दोनों को यूज करके ये कह देना कि इंडिया का करंट वेदर एक आर्टिफिशियल वेदर है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। सो आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको भी लग रहा था कि सच में ये इंडिया में हो रहे हैं पूरी रेन्स एंड वेदर कंडीशंस आर्टिफिशियल हैं।
क्योंकि मुझे भी इतनी सारी रील्स कंज्यूम करने के बाद लगने लगा था कि सच में बिल गेट्स एक विलन है एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन वेदर कंडीशंस। मगर जब मैंने इस बारे में रिसर्च करी तो मैंने जाना कि ये सही नहीं है। मुझे लगा दैट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट कि मैं ऐसी कॉन्स्पिरेसीज या ऐसी टॉपिक्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन जरूर दूं, बिकॉज वी आर सो मिस इन्फॉर्म्ड इन द वर्ल्ड ऑफ रील्स एंड सोशल मीडिया। एंड उस स्पेस में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके समक्ष बेहतर कंटेंट लेके आऊँ। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑलरेडी, प्लीज डू दैट। आई विल सी यू अगेन ऑन एवरी सैटरडे 8 PM